Welcome students. Today we will make a video on substitution, elimination और and addition reactions. Okay. तो जितना भी एक वीडियो में पॉसिबल होता है मैं उतना ही यहाँ पे करूँगा और बाकी का कुछ बाकी रहता है तो इसको हम लोग और एक वीडियो में देखेंगे. सो आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा तो ही आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आएगा. और वीडियो को अब अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. तो अभी हम लोग चलते हैं. हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है आज हमारा, पहले हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद देखेंगे हम लोग एलिमिनेशन, उसके बाद देखेंगे हम लोग एडिशन. शायद एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं कंप्लीट हो सकता है तो जितना हो सके उतना हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपका जो ये वीडियो है ये आपका जो बोर्ड्स का जो है फर्स्ट टर्म 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बिकॉज इसका जो हेलोएल्केन का पार्ट है और अल्कोहल का पार्ट है, इन बोथ द केसेस आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे SN2 का यूज होता है, SN1 का यूज होता है, E2 का होता है, U1 का होता है, हमारा NCERT में भी है. सो वी विल फर्स्ट डिस्कस इट एनसीईआरटी से हम लोग देखेंगे. उसके साथ साथ हम लोग नीट और जेई में क्या क्वेश्चन आता है, आप लोग कोई भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी SN2, SN1, E2, U1, SNI और SN2 प्राइम, U1 CB इसका कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो आप लोग इजीली यहाँ पे कर सकते हो. सिर्फ इस वीडियो में जितना दिया गया है मेरा ये गारंटी है आप लोग को बहुत ही आसानी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के में. ठीक है. सो हम लोग शुरू करते हैं. हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है उससे शुरू करते हैं. पहले देखेंगे इस सब्स्टिट्यूशन को जनरली 2 टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है. एक है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो हम लोग पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे. यहाँ पे इसको क्लासिफाई किया जा सकता है SN2, SN1, SNI, SN2 प्राइम. यही आपका ये जो क्लासिफिकेशन है ये सब कुछ हमारे CBSE के सिलेबस में है. एंट्रेंस में तो आता है, नीट में भी आता है, जेई में भी आता है. सो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो है आपका SN2, दूसरा होगा आपका SN1, उसके बाद होगा आपका SN2 प्राइम. ये सिर्फ SN2 और SN1 पढ़ने से भी आपका बोर्ड हो जाएगा. ठीक है. सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सब कुछ यहाँ पे. सो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग SN2 से. और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है जनरली occurs in aromatic compounds जैसे आपका नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, एल्काइलेशन होता है और एसाइलेशन होता है. ये वीडियो जो है वो 11th और 12th सबके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 11th में भी आपका जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपका वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, एल्काइलेशन एसाइलेशन का, नाइट्रेशन भी है, सल्फोनेशन भी है. उसके बाद आपका एलिमिनेशन जो है वो भी है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, ये सब भी इंपॉर्टेंट है. तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप क्लास 11 और 12 बोथ के सबके लिए. ठीक है. और एंट्रेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो शुरू करते हैं. हमारा SN2 से शुरू करते हैं हम लोग. यहाँ पे लेट्स सी, पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सिर्फ वीडियो को देखिए और जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए. वो पॉइंट आपको सिर्फ याद रखना है. इसमें कुछ शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा सो आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी होगा. सो प्लीज सी इट, ओके, एंड
नोट इट डाउन, ओके। SN2 इसका जो पूरा नाम है, इसका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। N के लिए क्या होता है? N के लिए होता है न्यूक्लियोफिलिक, S के लिए होता है सब्स्टिट्यूशन, 2 स्टैंड्स फॉर बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। ये 2 का भी बहुत एक इंपॉर्टेंस है, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। 1 नंबर पॉइंट जो है, जनरली it occurs in 1 degree alkyl halides। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, लोअर द स्टेबिलिटी, ये आपका शॉर्टकट के लिए है, इसको कोई पॉइंट में नहीं ले सकते हैं हम लोग, इसको एक शॉर्टकट की तरह देखेंगे। लोअर द स्टेबिलिटी, इसका एक क्वेश्चन नीट में भी आया है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन हायर इज द SN2। हालांकि आपके SN2 रिएक्शन में कोई भी कार्बोकैटायन नहीं होता है, तो देयर इज नो कार्बोकैटायन फॉर्म। इसके बाद भी ये जो पॉइंट है, इससे आपको आसानी होगा। देयर इज नो कार्बोकैटायन फॉर्म इन द SN2। 2 नंबर का जो पॉइंट है, इट ऑकर्स इन ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। 3 नंबर का जो पॉइंट है, इट फेवर्स द इन्वर्शन। 4 नंबर का जो पॉइंट है, इट ऑकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट। 5 नंबर का जो पॉइंट है, यहाँ पे है, बेटर द लिविंग ग्रुप हायर इज द SN2। नंबर 6 का जो पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द न्यूक्लियोफाइल always attack from the back side of the living group। ठीक है, ये जो 5 और 6 पॉइंट है, ये हमारा जो बोर्ड्स के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंट्रेंस में भी कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट एंट्रेंस में भी आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि SN2 SN1 से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लोग अगर कोई रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि हमारा जो MS चौहान का बुक है और हिमांशु पांडे का जो बुक है, इसमें आप लोगों को SN2 SN1 के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे करने के लिए। तो वो सब क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ यही आपको यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, उसके लिए आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट का जो यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपका हो गया CH3Cl, इसमें हम लोग देते हैं KOH, ए DMSO के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है वो होता है SaCH3OH। सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक जो क्लोरीन है, ये सब्स्टिट्यूट हो गया OH से। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये कैसे हो गया, आप देखेंगे K+ और OH- में इसको डिसोसिएट कर लेंगे। आप एक काम कीजिए, जिन लोगों को न्यूक्लियोफाइल के बारे में और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में नहीं पता है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है इंडिया पढ़ो इंडिया बढ़ो, उसमें जाके आपका प्लेलिस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो देख लीजिए, इसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का कोई भी एक वीडियो जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या कर रहा है, Cl को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो जो रिएक्शन है, मैकेनिज्म, अब देखेंगे यहाँ पे,
देखिए ये रिएक्शन कैसे होता है, ये हो गया आपका रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप यहाँ पे देखेंगे सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे Cl जो है, ये जो क्लोरीन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो इसका जो नाम है वो है आपका लिविंग ग्रुप। जो रिएक्शन को छोड़ के चला जाता है, जो रिएक्टेंट को छोड़ के यहाँ पे लीव हो जाता है, उसका नाम है लिविंग ग्रुप। अब देखेंगे यहाँ पे एक यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, दिस अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप कोलिनियरली। यहाँ पे आप देखेंगे जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे क्लोरीन के ठीक पीछे से आपको यहाँ पे अटैक कर रहा है कोलिनियरली, मतलब इसका जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये अटैक कर रहा है, यहाँ पे करने के बाद ये जो स्टेट यहाँ पे हुआ है प्रोड्यूस, इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बोले तो यहाँ पे ये जो कार्बन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके साथ में जो क्लोरीन है, ये बॉन्ड देखिए ये धीरे धीरे वीकर हो रहा है, और जो OH है वो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है। कार्बन का वैलेंसी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 आपको दिखाई देगा, एक्चुअली 5, इट इज नॉट 5। तो क्लोरीन इज गेटिंग एलिमिनेटेड एंड OH इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है एक्चुअली इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इसका जो लाइफ टाइम स्पैन है, लाइफ टाइम स्पैन जो है इसका बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻16 सेकंड के आसपास होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट इज ए वेरी अनस्टेबल स्टेट व्हिच यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट। इसको आप लोग ट्रैप नहीं कर सकते, आप जस्ट इसको फील कर सकते हैं इन द पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप। तो ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, इसमें क्या होता है OH जो है यहाँ पे आपका बैक साइड में अटैक करता है, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस होता है। अल्टीमेटली जो Cl है यहाँ से निकल जाता है, तो यहाँ पे एक OH यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये हो गया आपका SN2 का जो मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या देखा, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, आपको यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। आप लोग यहाँ पे देखेंगे आप OH को Cl से नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। आपका जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वही आपका वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन से लीव करा सकता है। तो अब देखेंगे OH माइनस यहाँ पे बैक साइड से कोलिनियरली अटैक कर रहा है, तो क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे आपका वीकर हो रहा है, OH माइनस यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक OH दिखा देगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये बोर्ड में भी आ सकता है, तो यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन आएगा CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3Cl, इसमें कौन से कंपाउंड में हायर SN2 हो रहा है, हायर SN2। जो आंसर है, जो आंसर होगा, ये आंसर होगा दिस वन। अभी क्यों, आपको यहाँ पे मैं एक एग्जांपल की तरह दिखा रहा हूं मैकेनिज्म करके। ठीक है, ये 3 में आप लोग SN2 कीजिए। यहाँ पे SN2 करने से क्या होगा, ये जो OH माइनस है यहाँ पे बैक साइड से कोलिनियरली अटैक करेगा, यहाँ पे भी बैक साइड से यहाँ पे आपको कोलिनियरली अटैक करेगा, यहाँ पे भी बैक साइड से आपको यहाँ पे कोलिनियरली अटैक करेगा। करने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए करने के समय प्रॉब्लम होता है, बाद में नहीं, समय करने के समय प्रॉब्लम होता है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है दोनों, ये वेरी स्मॉल, दीज आर वेरी स्मॉल, इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए OH जो है वो यहाँ पे इजीली आपको अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे जितना भी यहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा ना, स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना भी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप एटसेट्रा यहाँ पे कम होगा, उसमें ज्यादा SN2 होगा, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल हैज द ईज टू अटैक द कार्बन। अब देखेंगे यहाँ पे OH माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है ना, इसको एक प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप इसको थोड़ा सा रिपील करेगा, तो इसको ज्यादा कठिनाई होगी यहाँ पे अटैक करने के लिए।
अब देखेंगे इसमें इसमें दो एल्काइल ग्रुप है। अभी देखेंगे दोनों का साइज जो है बहुत ही बड़ा है। अभी जो ये OH माइनस है ये अटैक करने के लिए इसको ज्यादा तकलीफ होगा। सो दिस में SN2 आपको ज्यादा होगा, इसमें होगा आपका SN2 थोड़ा सा कम होगा, लोअर, इसमें होगा लीस्ट। तो आप लोगों को ये याद रखना है, SN2 का जो ऑर्डर है आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ये होगा आपका SN2 का ऑर्डर। ये देखिए ये हो गया आपका SN2 का ऑर्डर। कैसे हो गया आप लोग को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले होगा 1 डिग्री में, उसके बाद होगा 2 डिग्री में, उसके बाद होगा 3 डिग्री में। तो SN2 फॉलोज द ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब देखेंगे ये जो है इसमें है, इसको बोलते हैं सुपर 1 डिग्री। सुपर 1 डिग्री क्या है, इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसलिए इसका जो नाम है वो है आपका सुपर 1 डिग्री। अब इसको देखेंगे यहाँ पे देखिए एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसका नाम है 1 डिग्री। इसमें देखेंगे 3 अल्काइल ग्रुप है, ये जो कार्बन है जिसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड है, उसके साथ में 3 अल्काइल ग्रुप है, इसका नाम है टर्शियरी। तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए सुपर 1 डिग्री हाईएस्ट, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कस हो गया। अब देखेंगे इसमें इसमें से क्वेश्चन क्या आता है। मैंने आपको एक लाइन यहाँ पे लिख के दिया था, लोअर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन हायर इज द SN2। तो इसका एक क्वेश्चन आया था एंट्रेंस में। अब देखेंगे यहाँ पे इसको आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो CH3Cl CH3Cl, सपोज ये क्वेश्चन आया एंट्रेंस में, तो आप लोग क्या करेंगे, आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा। आप एक काम करिए, यहाँ पे जो जो Cl है इसको आप लोग यहाँ पे रिमूव कर दीजिए। Cl को रिमूव करने के बाद आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे एक ये शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लास्टर दे दीजिए, यहाँ पे एक प्लास्टर दे दीजिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये सुपर 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है। और इसमें देखेंगे ये जो है ये आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको यहाँ पे मिलेगा। ये कार्बोकैटायन जो है ये इज हाईली अनस्टेबल। ये जो है ये आपके इन तीनों में, ये इन तीनों में among them it is most stable। तो हम लोगों का जो हम ये जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पता होगा, जो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए इसका प्लास्टर जो है यहाँ पे बढ़ जाता है। तो स्टेबिलिटी जो है ये हाईली अनस्टेबल है, और इसमें है मॉडरेटली स्टेबल, ये है मोस्ट स्टेबल। तो इसमें SN2 किसमें ज्यादा होगा, आप लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा लोअर द स्टेबिलिटी। तो लोअर द अनस्टेबिलिटी मीन्स हाईली अनस्टेबल। इसको हम लोग A, B और C लिख लेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा A विल अंडरगो SN2 फास्टेस्ट, उसके बाद जाएगा B, उसके बाद जाएगा C। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आवर SN2 रिएक्शन। ये हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था। तो यहाँ पे SN2 का ऑर्डर पता करने में आपको दो चीजों में बहुत सारे दो पॉइंट आपको यहाँ पे मदद करेगा। एक है आपका कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जितना कम होगा इसमें उतना ही ज्यादा SN2 आपका होगा। और दूसरा बात है हिंड्रेंस को आपको यहाँ पे नजर में रखना चाहिए। हिंड्रेंस जिसमें कम होगा इसमें भी SN2 ज्यादा होगा। और आपका जो है प्राइमरी में जनरली जो होता है सुपर 1 डिग्री में ज्यादा होता है, उसके बाद में प्राइमरी में, उसके बाद में सेकेंडरी में, टर्शियरी में बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग देखेंगे जो ये सॉल्वेंट के बारे में बोला गया है, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक, ये क्या चीज है। SN2 हर समय आप लोग देखेंगे कोई भी रिएक्शन आपको दिया जाता है SN2 में
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द सॉल्वेंट्स which have dipole moment, जिसके पास में डाइपोल मोमेंट होता है, which have dipole moment but can't produce or release H प्लस। आप लोगों को एक ये चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे याद रखना ही पड़ेगा कि SN2 सिर्फ इन तीनों में होता है। DMSO आपके सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं आएगा, DMF एंड THF। DMSO का मतलब है, आप लोग जिधर भी SN2 देखेंगे, आप लोगों को कोई शायद आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये देखिए यहाँ पे C2H5HCl, इसमें आप लोगों को यहाँ पे एक KOH इसके साथ में DMSO दिया गया है। SN2 के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस समय भी आपको SN2 रिएक्शन आएगा एग्जाम में, आप लोग देखेंगे इन तीनों में से कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इन तीनों सॉल्वेंट में ही SN2 होता है, बिकॉज ये पोलर एप्रोटिक है। हम लोग देखेंगे क्यों पोलर एप्रोटिक है। DMSO का जो पूरा नाम है, इसका नाम है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। ये जो DMF का नाम है, इसका नाम है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। THF का नाम है टेट्राहाइड्रो फ्यूरान। तो हम लोग देखेंगे जिधर में आपको SN2 रिएक्शन के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसको देख के पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन आपको SN2 चाहिए। तो आप लोग को कोई यहाँ पे H2O दे रहा है, यहाँ पे A हो रहा है, यहाँ पे B हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, प्रोडक्ट सेम ही होगा। तो आप लोगों को किसी ने पूछा कि कौन सा वाला SN2 है, कौन सा वाला SN1 है, आप लोग बिना झिझक के यहाँ पे बता सकते हैं यहाँ पे DMSO है, इसीलिए ये आपका SN2 ही होगा, देयर इज नो डाउट एट ऑल। तो ये जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इन तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा, DMSO, DMF, THF, इनको बोलते हैं आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों बोलते हैं इसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट? स्ट्रक्चर देखेंगे ना, उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा है, सल्फर का कितना है, कम है। तो इसमें यहाँ पे पोलर डाइपोल तो यहाँ पे हो गया, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, डाइपोल तो हो गया, इसलिए है इसका नाम पोलर, ठीक है। एप्रोटिक मींस ये जो ऑक्सीजन के साथ में कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, सो इसीलिए इसका नाम है एप्रोटिक, क्योंकि ये H प्लस प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो हमारा जो ये पॉइंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो भी आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, उसमें आप लोग देखेंगे इसमें डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन इसका जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की क्षमता जो है, H प्लस प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है, वो बहुत ही कम होता है, नहीं होता है। एप्रोटिक मीन्स नहीं होता है। आप लोग वाटर को देखेंगे, ये है पोलर प्रोटिक। वाटर आप लोग देखेंगे, बहुत ही इजी एग्जांपल है, वाटर जो है ये पोलर प्रोटिक होता है। पोलर प्रोटिक किस लिए पोलर होता है? पोलर तो हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे एक डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे एक डेल्टा प्लस होता है, यहाँ पे एक डेल्टा प्लस होता है। पोलर तो हो गया। प्रोटिक क्यों है? ये जो यहाँ पे डिसोसिएट होगा ना OH माइनस और H प्लस में, तो आप लोग देखेंगे ये जो H प्लस है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है, तो इसके लिए बोलते हैं इसको पोलर प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक के लिए एक बात आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के साथ में और नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इस पॉइंट का मतलब यह है, आप लोग कभी भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को यहाँ पे देखेंगे कोई भी रिएक्शन के ऊपर, और इसमें आप लोग न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे आपको पता चल गया, न्यूक्लियोफाइल है, तो आपका SN2 ही होगा। तो ये आपको याद रखना है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 होता है, ठीक है, ओके। सो उसके बाद हमारा जो पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेस, इट फेवर्स इन्वर्शन। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है, इसका मतलब के लिए आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा सा जानना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि आप लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ पता होगा। तो हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल यहाँ पे। ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन में लिखा है, फिशर प्रोजेक्शन में लिखा है हम लोगों ने इसको। तो हम लोग देखेंगे इसका, इसके साथ में हम लोग SN2 करते हैं तो क्या होगा। ये जो OH माइनस है हम लोगों ने देखा है, जो ये कोलिनियरली बैक साइड में से यहाँ पे अटैक करेगा, लिनियरली 180 डिग्री एंगल से यहाँ पे बैक साइड अटैक करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का कोई भी यहाँ पे ये नहीं है, स्टेरिक रिपल्शन नहीं है। इस रिएक्शन में तकलीफ होगा क्योंकि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इसमें SN2 कम होगा, लेकिन ये एग्जांपल अच्छा है, ठीक है। तो OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो इसमें से जो प्रोडक्ट निकल के आएगा हम लोगों को पता है, C2H5 CH2 CH2 CH3 क्या होगा, OH जो है यहाँ पे होगा और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन का पोजीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा और Cl के ठीक बैक में आपका OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो है इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री आप लोग कंसिडर करेंगे ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री जिसमें RS का नोमेनक्लेचर हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे जो आपको इसको इसका नोमेनक्लेचर करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो ये होगा A, ये होगा B, ये होगा C, ठीक है। तो इसमें से आप लोग यहाँ पे रोटेशन करेंगे, यहाँ पे तो ये क्लॉकवाइज का रोटेशन हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो जो इसका जो नाम होगा वो होगा S, इसका जो नाम होगा ना, नाम होगा इसका R। तो हम लोग देखेंगे, ये भी हमारा जो यूट्यूब चैनल है इंडिया पढ़ो इंडिया भरो, उसमें इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री का RS नोमेनक्लेचर का सेपरेट वीडियो होगा। आप लोगों को इसमें तकलीफ हो रहा है, ये तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो NCERT है उसमें भी इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर वो भी लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा जरूर। ये भी आपका सिलेबस में है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है ये आपका हेलो एल्केन के सिलेबस में है, इसको बोर्ड से निकाला नहीं गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर पता कर। और ये जो क्वेश्चन आएगा 7% आप देख लीजिएगा, वो SN2 के रिलेशन में ही आएगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे वो जो वीडियो आपको यहाँ पे है चैनल में, उसमें आप लोग RS का नोमेनक्लेचर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे RS करने जाएंगे तो ये पूरा का पूरा वीडियो RS में ही चला जाएगा। सो हम लोगों का जो टारगेट है वो नहीं होगा। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो Cl है इसके बैक साइड में यहाँ पे OH माइनस अटैक कर रहा है। करने के बाद क्या होगा, Cl यहाँ से चला जाएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखेंगे इसका जो S है कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो R है, दो ही कॉन्फ़िगरेशन है, एक ही R और एक है S। तो आप देखेंगे यहाँ पे S has been converted, S has been converted to R, टू R, ओके। तो इसको बोलते हैं स्टीरियोकेमिकल इन्वर्शन। इसको आपको याद रखना है, SN2 में हमेशा ही आपका एक स्टीरियोकेमिकल इन्वर्शन होता है। जो इनिशियल जो कॉन्फ़िगरेशन का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है, वो जो प्रोडक्ट का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है वो डिफरेंट होता है, ऑपोजिट होता है। इसमें R होगा, इसमें R होगा तो S हो जाएगा, यहाँ पे S होगा तो R हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यही बात याद रखना है, इन्वर्शन का मतलब है इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसको यहाँ पे बदल जाना चाहिए, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है उसको देख के आप लोग यहाँ पे आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट में क्या हुआ। एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये 2011 का शायद क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे जितना याद है मैं उतना ही लिख रहा हूँ। ये है क्वेश्चन, इसमें आपको पूरा इन्वर्शन के बारे में पता चल जाएगा। अल्टीमेट एग्जांपल है ये, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, IIT 2011 में जो क्वेश्चन आया है इसमें आप यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज सीखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें, ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा
एराइल हैलाइड्स नेवर अंडरगो SN2। इसमें इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे। तो देखिए आप लोग, तो SPH माइनस ये जो है आपका ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। आप लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। DMF, ये जो ये देखने से डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का क्या है शॉर्ट फॉर्म DMF। तो DMF देखने से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ये SN2 रिएक्शन होगा। तो हम लोग देखेंगे ये जो SPH माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल है और इसमें SN2 होगा। अभी यहाँ पे जाने के लिए बहुत सारा हेलोजन है। एक है यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। तो हम लोगों को ये आना चाहिए कि कौन से वाला हाइड्रोजन, कौन से वाला जो हेलोजन है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। अभी देखेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे Br को रिमूव करूंगा। क्यों रिमूव करूंगा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो Br है ब्रोमीन, इसको रिमूव करेंगे। तो क्या होगा आप लोगों को यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड को आप लोगों को देख के पता चल जाएगा कि ये जो है ये इन फ्रंट ऑफ द व्यूअर है, इन फ्रंट ऑफ द व्यूअर। ये भी हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है। आप लोग को स्टीरियो केमिस्ट्री आना चाहिए। अगर किसी को नहीं आता है तो चैनल में जाके इसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ द व्यूअर, ये जो सॉलिड वेज है इसको बोलते हैं सॉलिड वेज। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं सॉलिड वेज। सॉलिड वेज, सॉलिड वेज क्या है? ये जो बॉन्ड है ना ब्रोमीन, ब्रोमीन का जो बॉन्ड है ये आपके सामने है, इन फ्रंट ऑफ द व्यूअर। अगर आप लोग इसमें अटैक करोगे ना SPH का न्यूक्लियोफाइल, हम लोगों ने क्या पढ़ा था SN2 में, द न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द बैक साइड। जो यहाँ पे ब्रोमीन है इसका बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड से अटैक करने से क्या होता है, ब्रोमीन मेरे सामने था, बैक साइड से SPH ने अटैक किया, ये ब्रोमीन हट गया और SPH यहाँ पे जुड़ गया, लेकिन ये मेरे से दूर दूर होगा। तो जो आंसर है, आंसर देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो आंसर है ये है आंसर। आंसर इज वेरी सिंपल एक्चुअली। ये जो Br है ब्रोमीन, वो आपके सामने है, इन फ्रंट ऑफ द व्यूअर। अगर आपका ये जो Br है इन फ्रंट ऑफ द व्यूअर है, आपके सामने है, अगर बैक साइड में कोई भी आपको यहाँ पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से जो Br है वो चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके से आपसे दूर होगा ना, क्योंकि ब्रोमीन आपके पास था, तो न्यूक्लियोफाइल आपसे दूर होगा। इसीलिए इसके जो ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं डैश्ड वेज, ओके, और रियर वेज। ये जो SPH है वो आपका पीछे है, बिकॉज ब्रोमीन आपका सामने है। स्टीरियोकेमिकल इन्वर्शन हम लोगों ने पढ़ा था, अभी देखा था कोलिनियरली अटैक करेगा, तो इसको आपको याद रखना है। तो Br सामने होगा, SPH अटैक करेगा तो ऑपोजिट होगा ना। Br सामने था, SPH पीछे जाएगा, Br पीछे था तो SPH सामने होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रोडक्ट है ये है आपका आंसर। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हम लोगों ने आई को यहाँ पे क्यों नहीं रिमूव किया। इनफैक्ट आई इज द बेटर लिविंग ग्रुप, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे बेटर लिविंग ग्रुप क्या होता है। इनफैक्ट आई इज द बेटर लिविंग ग्रुप, तो आपको यहाँ पे खटक रहा होगा कि क्योंकि SPH को हम लोगों ने Br को रिमूव किया, इसको नहीं रिमूव किया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ये जो है ये आपका एराइल हैलाइड है। ये क्या है? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है? एराइल हैलाइड होता है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे, इसका NCERT में भी क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे शायद मान लीजिए एक Cl है। एराइल हैलाइड क्या होता है आप लोगों को पता होगा, एज यू आर स्टडीइंग इन क्लास 11 और 12। सो आपको पता होगा ये जो एरोमेटिक रिंग है, ये जो एरोमेटिक रिंग है इसके साथ में एक हेलोजन यहाँ पे अटैच्ड है, इसको बोलते हैं आपका एराइल हैलाइड और एराइल क्लोराइड। आपको याद रखना है, अभी कोई भी आपका हेलोजन हो या लिविंग ग्रुप हो, ये आपके एरोमेटिक रिंग के साथ में जुड़ा रहेगा, तो इसमें SN2 नेवर, नेवर SN2 क्यों नहीं होगा। हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, द न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो क्लोरीन है इसका जो बैक साइड क्या है, बैक साइड में इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर, एक एरोमेटिक रिंग यहाँ पे है, तो ये OH माइनस जो है वो यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इट कैन नॉट अटैक, इट कांट अटैक, ओके।
दैट्स वाई यहाँ पे जो SN2 है वो होगा ही नहीं। सो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, एराइल हैलाइड्स विल नेवर अंडरगो SN2। जो ये आयोडीन है और जो ये क्लोरीन है, इसको आप लोग यहाँ से हटा ही नहीं सकते हो बाय द SN2। इसके लिए एक दूसरा वाला रिएक्शन है, इसका नाम है SNAR। ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो ये IIT का क्वेश्चन है बहुत ही इजी था। जो Br सामने है, SPH आपका बैक साइड में अटैक करेगा, तो यहाँ से आपको SPH आपको रियर वेज में देखने को मिलेगा। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग अब डिस्कस करेंगे लिविंग ग्रुप के बारे में। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आया है एंट्रांस में, और बोर्ड में भी तो आ सकता है, जरूर आ सकता है। हमारा NCERT के एक्सरसाइज में है, लिविंग ग्रुप के बारे में देखेंगे। NCERT का एक क्वेश्चन है, ये पहले कर लेते हैं, ठीक है। मुझे जितना याद है क्वेश्चन ऐसा था, ये ऐसा क्वेश्चन था। इसमें SN2 का ऑर्डर आपको बताने के लिए बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका टर्म 1 एग्जाम के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो हम लोग देखेंगे इसमें किसमें SN2 ज्यादा होता है। तो हम लोग देखेंगे ये जो कार्बन है, ये जो हेलाइड है 1 डिग्री एलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड। ये भी आपका CH2 है, ये भी आपका 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड है। यहाँ पे भी आपका CH2 है, ये भी आपका 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड है। यहाँ पे वो काम आएगा ना, हमारा जो पॉइंट था हिंड्रेंस, हिंड्रेंस काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। हिंड्रेंस क्या है, आप देखेंगे इसमें OH को अटैक करने जाएगा, इस कार्बन में अटैक करने के समय यहाँ पे 3 जो लार्ज ग्रुप है, ये इसको अटैक करने नहीं देंगे, ठीक है ना। हमारा NCERT का क्वेश्चन है ये, ठीक है। NCERT में है, कॉन्फर्म्ड है, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो OH माइनस है वो यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे ज्यादा ईज आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे आराम से कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, कोई हिंड्रेंस नहीं है ना। इसीलिए आप लोग यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे A, B और C, तो पता चलेगा A ज्यादा होता है, उसके बाद B होता है, उसके उसके बाद C होता है, उसके बाद B होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने बताया था लोअर द हिंड्रेंस हायर विल बी द SN2। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो हिंड्रेंस ही नहीं है, हिंड्रेंस है बहुत ही कम, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और बाकी दोनों हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये जो OH यहाँ पे अटैक करने जाएगा, तो ये जो ग्रुप्स है ना, ये इसको आपको यहाँ पे रिपील करेंगे, इसको आपको धक्का देंगे। इसलिए वो OH माइनस जो है वो इसीलिए इजीली यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता है। तो ये हो गया हमारा NCERT का एक क्वेश्चन था, जिसको हमने सॉल्व किया है अभी यहाँ पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज है, इसको यहाँ पे देखना पड़ेगा आप लोगों को, लिविंग ग्रुप के बारे में जानना पड़ेगा। इसमें से NCERT में भी क्वेश्चन है। लिविंग ग्रुप के बारे में आपको 2 चीज यहाँ पे याद रखना है, लार्जर द साइज, बेटर इज द लिविंग ग्रुप। नंबर 2 जो है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ, बेटर इज द लिविंग ग्रुप। ये जो क्वेश्चन कैसे आएगा आपका एग्जाम में, ये जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, CH3Cl, CH3Br, CH3I एंड CH3F। ये हमारा, मुझे लगता है हमारे NCERT में भी क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे पूछेंगे कि कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे SN2 का ऑर्डर निकालिए।
आप लोगों को शायद यहाँ पे पता चलेगा, आपको पता होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से सबसे ज्यादा जो बड़ा है, लार्ज साइज है, इसका आयोडीन का है। सो हम लोगों ने क्या देखा है, लार्जर द साइज बेटर इज द लिविंग ग्रुप। और एक दूसरा पॉइंट को भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर लेते हैं। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने देखा होगा Br माइनस, I माइनस, ये जो सारे जो नेगेटिव चार्जेस है, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड फ्लोराइड, जितना नीचे आप जाओगे इतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, सो दिस इज मोस्ट बेसिक एंड दिस इज मोस्ट एसिडिक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जितना बढ़ेगा तो आयोडीन I माइनस का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और इसका साइज भी ज्यादा है। सो इसीलिए इन ऑल द हेलोजन, सब हेलोजन के अंदर आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। उसके बाद साइज में कौन सा है, ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। सो जो यहाँ पे ऑर्डर होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार एंट्रेंस में आ चुका है, लेकिन अभी यह इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके आता है। तो CH3I ये 2000, 2001, 2, 95, 96 उसके समय में आता था CH3I। उसके बाद होगा आपका CH3Br, उसके बाद होगा CH3Cl, उसके बाद होगा CH3F। तो हम लोग देख रहे हैं बेटर द लिविंग ग्रुप हायर इज द SN2, बेटर द लिविंग ग्रुप हायर इज द SN2। तो ये हो गया हमारा लिविंग ग्रुप के बारे में। और भी ज्यादा स्टेबल लिविंग ग्रुप्स है, जैसे कि आपका आप लोगों को एंट्रेंस के मिलेगा OTS, टोसाइलेट, OBS, ब्रोसाइलेट, मेसिटाइलेट एटसेट्रा। सो वो भी आपका बेटर लिविंग ग्रुप्स है। जैसे कि आप लोग देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख रहा हो, ये भी आपका बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि आप लोग देखेंगे जैसे साइज जो है, साइज इज बहुत, इसका जो है बहुत ही हाई लार्ज साइज है। और देखेंगे इसका जो ये जो कॉन्जुगेट बेस है, इसका जो स्टेबिलिटी है वो भी ज्यादा है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। इसीलिए इनफैक्ट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, लिखना नहीं चाहता था, बेस्ट लिविंग ग्रुप। ओके, एक ही वीडियो में इतना सब एक साथ में नहीं बता जा सकता, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना पड़ेगा SN2 के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो है, इसको इसका इससे आपको जेई मेंस तक हो जाएगा, नीट और जेई मेंस तक हो जाएगा। जो एडवांस के बारे में है उसके लिए आपको थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लास्ट हम लोग देख लेते हैं SN2 के बारे में। आपको किसी ने यहाँ पे पूछा है, इसमें SN2 होगा कि नहीं, KOH दिया गया है और इसमें DMSO दिया गया है। तो इसमें आप लोग KOH यहाँ पे ऐड करोगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे ये जो कार्बन है वो टर्शियरी है। पहली बात तो ये है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है ये। दूसरी बात ये है ये जो क्लोरीन का जो बैक साइड है, इस कार्बन में अटैक करने के लिए ये OH को यहाँ से जाना पड़ेगा। कैसे जाएगा ये, यहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर है, नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। सो आप लोग को ये पता, ये याद रखना है, एराइल हैलाइड्स एंड हेलोजन ओवर ए ब्रिज, जिसको इसको ब्रिज कहते हैं ना, हम लोग जानते हैं, नेवर अंडरगो SN2। ठीक है, तो इसको आप, इससे आपको बहुत मदद मिलेगा, आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। सो ये है हमारा SN2 के बारे में। जो आपका नीट और जो आपका जेई का एग्जाम है उसमें आपको ये हो जाएगा। सो हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं क्या होता है। SN2 जनरली ऑकर्स, और भी जेई एडवांस के लिए और भी थोड़ा सा पॉइंट है इसमें जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जेई एडवांस के लिए जो SN2 होगा वो ही आपका कंज्यूम कर लेगा, 1.5-2 घंटा का टाइम कंज्यूम कर लेगा, ठीक है ना। इसमें ये आपका जेई एडवांस के लिए बोल रहा, सॉरी। तो ये जो जेई एडवांस के लिए है वो इम्पोर्टेंट
है, लेकिन और थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो यहाँ पे हम लोग इसमें जो जो चीजें यहाँ पे देखे हैं उसको एक समराइज कर लेते हैं। एक नंबर पॉइंट जो है, SN2 ऑकर्स इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। आपका यहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा तो इसमें SN2 ज्यादा होगा। SN2 का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिक्यूलर। कैसे होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस होता है जिसका स्टेबिलिटी बहुत कम है। उसके बाद जो लिविंग ग्रुप है वो निकल जाता है यहाँ से, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड हो जाता है। इसमें क्या होता है, स्टीरियोकेमिकल इन्वर्शन जो है वो होता है। जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट का जो आपका रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन अगर R होगा तो प्रोडक्ट का S होगा, अगर S होगा तो R होगा, ऑपोजिट होगा। एराइल हैलाइड्स कभी आपका SN2 में नहीं जाएगा, एंड ब्रिज के ऊपर आपका क्लोरीन होगा तो SN2 में, और हेलोजन होगा तो SN2 में नहीं जाएगा। इन्वर्शन याद रखना। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, DMSO, DMF, THF, ये आपको जिधर भी दिखेंगे आप लोगों को 99% श्योर है वो आपका SN2 ही होगा। तो DMSO, DMF एंड THF के बारे में आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा SN2। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे SN1। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो SN1 और E1 के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट कल का जो वीडियो था वो शायद ज़्यादा लंबा हो गया था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे वहाँ पे एंड कर दिया। अभी यहाँ से शुरू करेंगे। जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज SN1 और E1। E1 को बाद में देखेंगे, पहले SN1 देख लेते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने SN2 देखा था। अभी देखिए यहाँ पे जो SN1 है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए होगा। इट ऑकर्स इन 3 degree alkyl halides generally. Number 2, higher the stability of the, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, हायर इज द SN1. Number 3, it occurs in polar protic solvents. Number 4, it does not depend upon the concentration of nucleophile. Number 5 जो होता है, it does रेसिमाइजेशन। सो ये है आपका 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट, लेकिन ये आपका जेईई मेंस तक कवर करेगा, उसके बाद इसका प्रॉब्लम होगा। सो एक दो और चीजें देखना पड़ेगा। तो हमारा जो जेईई मेंस और एडवांस का जो क्लासेस है, क्रैश कोर्स, वो फ्री क्लासेस है, उसमें ज्वाइन कीजिए। तो आप लोगों को ये भी यहाँ पे पता चल जाएगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आपका जेईई मेंस तक हो जाएगा, नीट हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा। तो हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको समझ गए तो आपका बहुत यहाँ पे आसानी होगा। मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन में भी, एलिमिनेशन रिएक्शन में भी आसानी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला जो बात है यहाँ पे है, देखिए इसमें एक, शायद आप ले लीजिए, ये है आपका एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसमें ये तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। इसमें आप लोगों ने यहाँ पे दिया है एक्वास KOH।
एक्वास मीन्स, अब तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ये पोलर प्रोटिक मीडियम है, पोलर प्रोटिक है ये, और सिर्फ वाटर लेने से भी हो जाएगा, ठीक है। वाटर इज ऑल्सो ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट में देखिए यहाँ पे ये एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा? ये जो Cl है ये यहाँ से निकल जाएगा। इसका कारण क्या है? ये जो वाटर है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है is high, so that it can break the कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी स्टूडेंट के पास क्वेश्चन रहता है, मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स में, उन लोगों को मैं बताता हूँ कि पहले Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो लोग पूछेंगे सर SN2 में तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा था, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन Cl जो है वो यहाँ से निकल जा रहा है, क्यों? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हाई है। वो क्या करता है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, लेमन टर्म में बताओ तो is the ability to break the molecule into two differently charged species, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है 80 के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली 80 है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे Cl को यहाँ से निकाल देगा और Cl जो है वो माइनस होके निकल जाएगा और कार्बन के ऊपर एक प्लस आएगा, ठीक है। अभी देखेंगे ये जो कार्बोकेटायन है ये है प्लेनर, ठीक है। ये sp2 का हाइब्रिडाइजेशन है, आप लोगों को पता होगा। तो ये कार्बोकेटायन है प्लेनर। सो SN1 में क्या होता है आपका, वो प्लेनर कैसा होता है, ऐसा होता है प्लेनर। सो जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, वो क्या कर सकता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट, रेसिमाइजेशन का मीनिंग भी यहाँ से आ जाएगा। तो OH क्या करता है, OH ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो आप लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री पता होगा, उससे आपको पता चलेगा कि ऊपर से अटैक करे तो और नीचे से अटैक करे तो 1:1 इनएंशियोमर प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, OH माइनस जो है यहाँ पे अटैक करता है, तो जो प्रोडक्ट निकल के आता है, ये प्रोडक्ट तो सेम सिंपल है, लेकिन आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में पूछेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है एक OH और दूसरा है हम लोगों ने SN1 के वीडियो में देखा था कि अगर कोई OH ग्रुप इन फ्रंट ऑफ द व्यूअर है और कोई भी ग्रुप इन फ्रंट ऑफ द व्यूअर है, उसको हम लोगों ने सॉलिड वेज से लिखा था, वो जो ब्लैक कलर का जो वेज आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और नीचे से अटैक करेगा तो उसको डैश्ड वेज में लिखेंगे, जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। तो ये जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, वो पहले क्या होता है, वो पहले यहाँ से Cl जो है यहाँ से निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए निकलेगा। यहाँ पे एक प्लस चार्ज प्रोड्यूस होगा, इसमें आप लोग OH ऐड कर सकते हो। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जब तक नहीं पूछेंगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछेंगे तो इसमें इनएंशियोमर का आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको आप लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और मेरा वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ SN1 का एक क्लासिकल एग्जांपल ले लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया था। इसमें आप लोग को एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा, CH3, मुझे लगता है 2014 में ये क्वेश्चन आया था नीट में, या 17 में आया था, आप लोग देख लेना, ठीक है। इसमें आप लोगों ने एक्वास KOH डाल दिया। तो पहले आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो उसको देख के कैसे समझोगे कि SN1 रिएक्शन है। आप देखेंगे यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे देखिए एक एक्वास जो मीडियम है वो तो पोलर प्रोटिक मीडियम है, हम लोगों ने जान लिया है इसको, पोलर प्रोटिक मीडियम है। तो क्या करेंगे, Cl को यहाँ से निकाल देंगे और एक प्लस चार्ज यहाँ पे लिख लेंगे। आपका जो पहला जो काम है वो है आप एक प्लस चार्ज Cl के जगह में लिख लीजिए। अभी यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन हो गया, इसमें दो चीजें हो सकती है। एक है OH माइनस यहाँ पे अटैक कर सकता है, लेकिन ये फेवरेबल नहीं है, माइनर है, माइनर। दूसरा जो है आप लोग देखेंगे जो कार्बोकेटायन है ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है,
हम लोगों को पता है 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ये हम लोगों को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो CH3 ग्रुप है इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे लेके आएंगे। लाने से क्या होगा, इस CH3 होगा, इसमें ऊपर CH3 हो गया, यहाँ पे एक प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे हो गया CH3। अभी देखेंगे आप लोग, ये जो कार्बोकैटायन है ये है आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन, पहले था 2 डिग्री कार्बोकैटायन, अभी था 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अभी आपको पता चलेगा कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, दैट्स व्हाई दिस फेनोमेनन शुड ऑकर। अभी जो है यहाँ पे OH माइनस निकल के आएगा, ऐड होगा यहाँ पे, तो प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हो गया आपका CH3। सो दिस इज द प्रोडक्ट। सो यू शुड रिमेंबर, जब भी आपको SN1 रिएक्शन करना है तो भाई आप एक काम करेंगे, वो जो हेलोजन है उसको निकाल दीजिए, उस जगह में एक प्लस चार्ज दे दीजिए। ठीक है, अभी वो प्लस को स्टेबल कीजिए बाय अट्रैक्टिंग एनी ऑफ द ग्रुप्स फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन। साइड के कार्बन से कुछ मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन एटसेट्रा यहाँ से लाके इसको स्टेबल कीजिए। अगर ये स्टेबल हो गया तो अभी इसमें OH लगा दीजिए, वो हो गया आपका प्रोडक्ट। ये था आपका मिथाइल शिफ्ट का एक एग्जांपल। अब एक दूसरा एग्जांपल आपको हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसमें एक्वास के OH दिया गया है, तो पहले एक काम करना पड़ेगा आपको, ये जो Cl है इसको आपको हटा के यहाँ पे एक प्लस चार्ज देना पड़ेगा, CH3, C उसके ऊपर H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, इसके ऊपर प्लस, यहाँ पे हो गया आपका CH3। अभी आप देखेंगे ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब ये जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, तो लाने से क्या होगा, CH3, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH3। अभी यहाँ पे OH माइनस ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये टर्शियरी हो गया है, दिस इज नाउ टर्शियरी। टर्शियरी जो है वो स्टेबल होता है, तो हम लोगों ने इसको पहले स्टेबल किया है। उसके बाद यहाँ पे CH3, OH, CH3, CH2, CH3, ये हो गया हमारा जो आंसर है। तो ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि SN1 रिएक्शन में आप लोग को कैसे पता चलेगा SN1 रिएक्शन है। सिर्फ आप लोग ये देखिए, वो जो मीडियम है वो क्या एक्वास मीडियम है क्या। ठीक है, जनरली एक्वास मीडियम से ही क्वेश्चन आता है, तो आप लोग देखेंगे पहले एक्वास मीडियम है क्या। इफ इट इज एन एक्वास मीडियम, आप लोगों को पहले क्या करना है, वो जो हेलोजन यहाँ पे होगा उसको आपको हटा देना है और वहाँ पे एक प्लस चार्ज यहाँ पे दे देना है। अभी देखेंगे उसको, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, जो भी है उससे अगर ज्यादा स्टेबल हो सकता है तो आप लोग उसको ज्यादा स्टेबल बनाओगे बाय अट्रैक्टिंग सम ऑफ द ग्रुप्स फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, माइग्रेशन बोलते हैं इसको। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ है, हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ है H माइनस का। तो अभी क्या होगा, जो प्लास्टर्स निकल के आएगा उसको देखना पड़ेगा, ये सेकेंडरी है टर्शियरी है, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी उसमें OH माइनस सेट करना है एंड यू विल गेट 4 मार्क्स, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, ये 2011 का क्वेश्चन है, IIT का शायद। ये हो गया हमारा हमारा क्वेश्चन IIT का जो था, इसमें एक्वास KOH डाला गया है, एक्वास KOH। यहाँ पे एक NO2 ग्रुप है, यहाँ पे एक OCH3 ग्रुप है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा एक्वास है क्या, एक्वास है तो KOH भी है, तो इसको SN1 रिएक्शन है। तो पहले Cl जो है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ही Cl को रिमूव कर दे रहा हूँ, और वहां पे जो है आपको एक प्लस चार्ज यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, वो प्लस चार्ज हम लोगों ने लिख लिया।
अभी जो है ये कार्बोकेटायन जो है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेकिन हम लोगों ने कार्बोकेटायन पढ़ा था तो हम लोग जानते हैं बेंजाइलिक, उसके बाद होता है एलाइलिक, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद सुपर 1 डिग्री। तो हम लोग को पता है जो ए जो कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन है। अभी इसमें कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, ये टर्शियरी से भी ज्यादा स्टेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे। और कौन सा हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। जिस साइड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ईडीजी है जिस साइड में, जैसे कि OCH3 हो गया, इस पे EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिस साइड में ईडीजी है उस साइड से आपको हाइड्रोजन को माइग्रेशन करना है। सो आंसर इज लाइक दैट। अभी देखेंगे आप, यहाँ पे आपको OH ऐड करना है बस। तो ये हो गया आंसर। सो यू शुड रिमेंबर दिस वन, इसको आपको याद रखना है। जब भी आप SN1 रिएक्शन करोगे तो पहले आप इस यहाँ से हेलोजन को हटा लीजिए। उस हेलोजन को हटाने के बाद जो प्लस चार्ज आएगा उसको देखिए वो स्टेबल है कि नहीं है। तो स्टेबल होगा तो कोई बात नहीं है, स्टेबल नहीं है तो कुछ ग्रुप को साइड वाले कार्बन से यहाँ से माइग्रेशन करके लेके आना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखेंगे वो स्टेबल हो गया, देन इसमें आप OH- और न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दीजिए। तो प्रोडक्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये एंट्रेंस के लिए भी बोल रहा था, नीट और जेई के लिए भी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद होगा तो SN1 रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। एक बात यहाँ पे याद रखिए आप, इफ द स्टेबिलिटी of carbocation is low, then SN1 never happens. एज एन एग्जाम्पल आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अगर आपका एंट्रेंस में आप लोग देखेंगे जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें आप देखेंगे ये जो क्लोरीन है इसमें आप लोगों को यहाँ पे एक्वास KOH दिया गया है। तो आप लोगों ने देखा है एक्वास KOH, तो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये SN1 रिएक्शन है। तो आप क्या करेंगे, Cl को यहाँ से हटाएंगे। ये जो प्लस है ये अनस्टेबल है, बहुत ही अनस्टेबल है। बिकॉज हम लोगों ने कार्बोकेटायन में पढ़ा था कि ब्रिज के जो हेड है और टेल है उस पर कभी कोई भी प्लस चार्ज नहीं होगा। तो ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने से क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन इज लो SN1 नेवर हैपेंस। सो यहाँ पे SN1 नहीं होगा, नो रिएक्शन होगा यहाँ पे आंसर। दूसरा एक बात है यहाँ पे, यह भी आपको याद रखना है, इसको हटा देंगे तो ये जो कार्बोकेटायन होगा यहाँ पे ये इस तरीके का होगा। ये भी बहुत ही अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। सो यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन होगा। सो ये दोनों चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस इसी चैप्टर में है। व्हाट विल हैपन, नथिंग विल हैपन, क्योंकि क्लोरोबेंजीन के SN1 रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस मींस आपको यहाँ पे वाटर ऐड किया गया है, वाटर मींस आपका SN1 होगा। तो आप देखेंगे SN1 रिएक्शन में हम लोगों ने देखा है लोअर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन SN1 नेवर हैपेंस। सो यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटायन प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही अनस्टेबल है, इसलिए नो रिएक्शन विल ऑकर। तो ये है हमारा SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में मैंने एक चीज लिखा था यहाँ पे, समटाइम्स it can be termed as solvolysis reaction। ये solvolysis क्या होता है,
कुछ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल टर्म है। अब देखेंगे CH3 CH2 CH3 CH3 Cl, इसमें हम लोग सिर्फ वाटर ऐड करेंगे ना तो भी यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, CH3 CH2 COH। ठीक है, ये जो रिएक्शन हो गया इसके लिए मुझे कोई न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं हुआ। ये जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट जो है एक्ट एज बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है वो बोथ द वर्क कर रहा है, यहाँ पे वो सॉल्वेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है और आपका जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो ये जो है इसको सोल्वोलाइसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, SN1 रिएक्शन को, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा जो बात है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था रेसिमिक मिक्सचर प्रोड्यूस होगा। ये एक्चुअली ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का टर्म है। मैं यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपको। इट इज ए mixture is ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो रेसिमिक मिक्सचर जो है 1:1 इनएंशियोमरिक मिक्सचर है। ये हम लोग को, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे वो जो पहले वाला रिएक्शन हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे Cl था, यहाँ पे हम लोगों ने इसमें एक्वास KOH दे दिया, तो हम लोगों का दो प्रोडक्ट निकल के आया था। एक यहाँ पे था ऐसा, और दूसरा वाला था यहाँ पे CH3CC2H5 C3H7, यहाँ पे डॉट 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 OH। ये जो मिक्सचर है ये 1:1 रेशियो से प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आपका रेसिमिक मिक्सचर। 1:1 रेशियो से क्यों प्रोड्यूस होता है? ये आपका जो प्लेनर है कार्बोकैटायन जो प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, इसमें जो आपका OH का जो अटैक का जो प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम द टॉप साइड और नीचे से जो आपका प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम द बॉटम साइड, वो 1:1 है। कैसे आप लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हेड और टेल उठने का जो आपका प्रोबेबिलिटी होता है वो 1:1 होता है। तो अभी यहाँ पे जो होता है, आप यहाँ से OH अगर ऊपर से अटैक करेगा तो इसका प्रोबेबिलिटी भी 1 है, नीचे से प्रोबेबिलिटी भी 1 है, तो 1:1 रेशियो से अटैक करता है, इसीलिए 2 इनएंशियोमर प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग जानते हैं 2 इनएंशियोमर एक साथ में रहेंगे 1:1 में, तो मिक्सचर जो है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है, रेसिमिक मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एंट्रेंस और बोर्ड के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे SN1 को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। जो बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता इतना सारा क्वेश्चन। एक एक लास्ट क्वेश्चन एक देख रहा है हम लोग। तो आप लोगों को किसी ने पूछा है, इन दोनों में हम लोग यहाँ पे AgNO3 डालेंगे। ये शायद MS चौहान का क्वेश्चन है, सॉरी हिमांशु पांडे का क्वेश्चन है। हिमांशु पांडे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ये अच्छा बुक है हिमांशु पांडे। यहाँ से क्या होता है, AgNO3 डाला गया है, व्हिच वन ऑफ देम, एग्जाम में चार चार ऑप्शन होंगे, मैं यहाँ पे दो ऑप्शन लेके कर रहा हूँ। व्हिच वन ऑफ देम प्रोड्यूस AgCl इजीली। इसमें एक्वास दिया गया है, एक्वास AgNO3। तो यहाँ पे भी आपको देख के पता चलेगा कि एक्वास AgNO3 दिया गया है तो इसमें SN1 रिएक्शन हो सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको Cl को जो है वहां से निकाल के ये जो इसके जगह में एक प्लस चार्ज दे देंगे। तो ये SN1 का रूल है, यहाँ पे एक प्लस दे दीजिए, यहाँ पे एक प्लस दे दीजिए। ये एंट्रेंस के लिए क्वेश्चन है, नीट के लिए और जेई के लिए भी क्वेश्चन ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके,
तो यहाँ पे दो कार्बोकेटायन प्रोड्यूस हुआ है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन इज लो, इफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन is low, SN1 is SN1 does not happen. तो हम लोगों ने पढ़ा है शायद क्लास में, यहाँ पे देखेंगे ये जो कार्बोकेटायन है ये एरोमेटिक है। यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा एरोमेटिक क्या है। ये कार्बोकेटायन जो है वो एरोमेटिक है, ये जो है आपका एंटी एरोमेटिक है। तो दिस वन इज वेरी 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 स्टेबल कंपेयरिंग टू द एंटी एरोमेटिक। दैट्स व्हाई ये जो कंपाउंड है इसमें SN1 होगा एंड ये आपका AgCl भी ज्यादा देगा और फास्टर देगा। जो दूसरा वाला है वो नहीं देगा क्योंकि उसका कार्बोकेटायन अनस्टेबल है, इसीलिए यहाँ पे आपका रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, SN1 रिएक्शन। तो ये हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस करेंगे और जे एडवांस के क्लास में भी डिस्कस करेंगे। वो जो आपका 22 का जो आपका जेई मेंस और एडवांस के लिए हम लोग का क्रैश कोर्स है उसको उसमें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये होगा हमारा बोर्ड का और नीट और जेई के लिए हो गया, इतना ही आएगा। कॉन्सेप्ट जो है यही है। तो ये है आपका SN1 रिएक्शन। अब हम लोग जाएंगे इसका जो नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। पहले पढ़ लेते तो अच्छा था, लेकिन एलिमिनेशन यहाँ पे E1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 में भी है, क्लास 12 में भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो है मैं वीडियो जो बना रहा हूँ 12 के टर्म 1 और 11 के लिए बना रहा हूँ, और जो एंट्रेंस देना चाहते हैं उसके लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेई तक हो जाएगा, उसके बाद वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, सो E1 क्या होता है, ये जो है ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन आपको देख के ही पता चलेगा, इसमें अनसैचुरेशन बढ़ जाएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नंबर बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक्चुअली तीन तरह के होते हैं, E2, E1 एंड E1CB। तो हम लोग पहले E1 देख रहे हैं, इसमें देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है। ये जो पॉइंट है, ये जो E1 है, ये SN1 के साथ में बहुत ही सिमिलर है। ठीक है, लेकिन एक है सब्स्टिट्यूशन, ये है एलिमिनेशन। ठीक है, ओके, लेट्स सी। एक नंबर पॉइंट जो है अब देखेंगे यहाँ पे, E1 occurs in 3-degree alkyl halides जनरली। आप लोग यहाँ पे रिकॉल कीजिए, SN1 भी 3-degree alkyl halide में ही होता है। नंबर 2, it occurs in multiple step। आप SN1 रिएक्शन में भी देखेंगे उसमें 2 स्टेप लगता है, E1 रिएक्शन में भी आपका 2 स्टेप लगता है। नंबर 3, it occurs by the formation of कार्बोकेटायन। हम लोग को रिकॉल कीजिए, SN1 रिएक्शन में भी पहले कार्बोकेटायन ही प्रोड्यूस होता है। नंबर 4, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट इज डन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, हम लोग SN1 में भी देखा था। हम लोग जो कार्बोकेटायन अनस्टेबल होगा उसको स्टेबल करने के लिए साइड के कार्बन से कुछ ग्रुप को यहाँ पे माइग्रेशन किया जा सकता है स्टेबलाइज करने के लिए। ये U1 में भी होता है। नंबर 5, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट इज डन। नंबर 5, it can occur by 2 ways depending upon the base. If the base is small, ZJF और ZSEF भी बोलते हैं इसको, ZJF, the base is large,
Hoffman elimination will be preferred. Okay, so this is the rule. Okay, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको. So U1 elimination reaction जो होता है, ये occurs in the 3-degree alkyl halide generally. It occurs in multiple step. It occurs in by the formation of a carbocation. कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट भी हो सकता है और दो तरीके का हो सकता है, बेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये सेट-जेफ होगा कि हॉफमैन होगा. तो ये एग्जांपल देखने से बहुत अच्छे से तरीके से पता चलेगा, बहुत इजी है. तो ये फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखेंगे आप लोगों ने एल्कोहलिक KOH दे दिया, क्लासिक. जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट. एक काम करेगा, जैसे SN1 में करते हैं वो वैसे ही करेंगे. Cl को यहाँ से निकाल देंगे, एकदम इजी है. Cl को यहाँ से निकाल देंगे, CH3 C CH3 CH3 CH प्लस चार्ज CH3. जब भी आपको कार्बोकेटायन कहीं पे दुनिया में किसी भी रिएक्शन में आपको कार्बोकेटायन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो आप ये करेंगे ही करेंगे, उसको स्टेबल बनाएंगे ही बनाएंगे. ठीक है, वो आपका इसका क्या होता है, इसको स्टेबल करने से क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा. सो रिएक्शन जो है फास्टर मूव करेगा. ये कोई मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता आपको यहाँ पे. ठीक है, जो क्लास 11th में है वो उसको जानेंगे बाद में, और क्लास 12 में जो है वो 11th में जान के उसको आए हैं. ठीक है, तो पहले आप लोग देखेंगे ये जो CH3 है, ये जो कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है. दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन. तो हम लोगों को पता है 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री. यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा. कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा. 90% हो गया, अब 10% बाकी है आपका. यहाँ पे CH3 देखेंगे, यहाँ पे ये CH3 हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पे हो गया CH हो गया, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका CH3 है. अभी जो बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा. पोर गेट्स पोरार, यहाँ पे आपको ये चीज यहाँ पे मानना पड़ेगा. पोर गेट्स पोरार स्मॉलर बेस के लिए, इसको बोलते हैं आपका सेट-जेफ रिएक्शन और एलिमिनेशन. कैसे होता है, कैसे होता है, देखिए यहाँ पे सेट-जेफ एलिमिनेशन. तो सेट-जेफ एलिमिनेशन जो है वो क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग. पोर गेट्स पोरार, इसको क्या कैसे यहाँ पे एप्लीकेशन में लाना है देखेंगे. ये जो प्लस जिस कार्बन के ऊपर है, इसको आप लोग अल्फा लिख लीजिए, विदाउट एनी डाउट. इसको आप लोग अल्फा लिख लीजिए. उसके बाद देखेंगे बीटा कार्बन कौन सा है. अल्फा के साथ में जो भी है, यहाँ पे ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है. अल्फा के साथ में लगा हुआ कोई भी कार्बन जो है वो होता है बीटा. तो बीटा में हम लोग ये यूज करेंगे पोर गेट्स पोरार. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोर गेट्स पोरार. यहाँ पे देखिए बीटा, जो 3 बीटा कार्बन यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन है, इसमें आपका 3 हाइड्रोजन है. जो पोर है, पोर जो है, पोर ये पोर है बिकॉज इसके साथ में एक ही हाइड्रोजन है. पोर गेट्स पोरार, ये और भी पोर हो जाएगा. तो कैसे होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे, जो प्रोडक्ट होगा ये बहुत ही सिंपल है प्रोडक्ट. CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3. ये है आपका प्रोडक्ट. आपको यहाँ पे याद रखना है, ये जो आपका U1 रिएक्शन है, U1 रिएक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस स्टेबल एल्कीन्स इन सेट-जेफ. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग को मार्क करना पड़ेगा. U1 रिएक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस स्टेबल एल्कीन इन सेट-जेफ. सेट-जेफ एलिमिनेशन जब भी होगा, इसमें हमेशा ही आपका यहाँ पे स्टेबल एल्कीन प्रोड्यूस होगा. ये एल्कीन जो है स्टेबल है. इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स. तो ये हो गया हमारा पहला जो एग्जांपल है SN1 का. ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया ना, तो दुनिया का कोई भी एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग एक दूसरा वाला एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे.
ओके, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा दूसरा एग्जांपल। ये जो इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये U1 होगा। तो पहले जो हम लोग करते थे, पहले Cl को रिमूव कर देंगे, वहाँ पे एक प्लस चार्ज दे देंगे, वो हमारा पहला काम है, ठीक है। SN1 में भी सेम होता है, E1 में भी सेम होता है, तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज हम लोग दे देंगे CH, यहाँ पे हो गया आपका CH3। बस अभी क्या करेंगे, ये कार्बोकेटायन को देखेंगे, ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, 3 डिग्री। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ पे ले जाएंगे, तो जो कार्बोकेटायन का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऐसा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को एलिमिनेशन करना है, तो हाइड्रोजन कहाँ से करेंगे, इसको अल्फा लिख लेंगे, इसको बीटा लिख लेंगे, इसको भी बीटा लिख लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग बीटा लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे किसमें कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी आपका 2 हाइड्रोजन है। तब कहीं से भी निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई से भी कहीं से भी निकाल दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आंसर जो भी होगा वो स्टेबल ही होगा। देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से निकालेंगे तो इसमें होगा C, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसमें देखेंगे कितना यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन है, तो हो गया, हम लोग पता चल गया कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन है। यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2 5, यहाँ पे है 2 7। तो ये स्टेबल है कंपाउंड। आप दूसरी तरीके से करके देखिए, और कोई भी बीटा हाइड्रोजन निकालिए, उसके बाद जो डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी है वो कंसीडर कीजिए। अगर देखते हैं वहाँ पे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन है तो वो वाला स्टेबल होगा। यहाँ पे 7 है, वहाँ पे अगर मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर में 8 होता है हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन, तो वो स्टेबल ज्यादा होगा। तो U1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो हेलोजन है उसको यहाँ पे आप निकाल देंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक प्लस चार्ज यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, उसके बाद उसको आपको स्टेबल करना है, उसके बाद इसको आप लोगों ने अल्फा मार्क करना है। अल्फा के बाद जो भी बीटा कार्बन है साइड में, जिसमें आपका हाइड्रोजन कम है, उससे आप लोग हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। U1 का बहुत सारा एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल है U1 का, एंट्रेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। सॉरी, जो हमारा जो नेटवर्क कनेक्शन था वो यहाँ पे चला गया था। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा था आप लोगों को। ये बहुत ही शानदार एग्जांपल है, अल्कोहलिक KOH। तो आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा, इसमें U1 होगा, कोई बात नहीं। पहले यहाँ से आप एक Cl को यहाँ पे हटा दीजिए, तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा तो ये होगा SSCH, इसके ऊपर प्लस है, आप यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। आप देखेंगे ये जो कार्बोकेटायन है ये यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, क्योंकि इसके दो हाथ में 2 एल्काइल ग्रुप है। अभी आपके पास ऑप्शन है, आप कौन सा वाला हाइड्रोजन निकालेंगे, इसको स्टेबल करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको स्टेबल करना चाहते हैं, तो हम लोग बनाना चाहते हैं 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री का जो स्टेबिलिटी है हम लोग जानते हैं। तो 2 डिग्री को हम लोग 3 डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे ला सकते हैं, और दूसरा जो एग्जाम्पल है, ये हाइड्रोजन यहाँ से ला सकते हैं। तो आप लोग, मैं दोनों ही आपको करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये हाइड्रोजन लाने से क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है आपका CH3 CH, यहाँ पे आएगा आपका CH2,
यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस हाइड्रोजन को लाने से क्या होता है स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, CH3C बॉन्ड, बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है आप लोग को पता चल जाएगा। ये जो कार्बोकेटायन है ये ज्यादा स्टेबल है, इट इज हाईली स्टेबल, ठीक है, ये हाईली स्टेबल है। तो इसको ये वाला छोड़ देते हैं हम लोग, बिकॉज हाईली स्टेबल होता है तो E1 का जो है वो ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको अल्फा मार्क कर लेंगे, अल्फा यहाँ पे मार्क कर लेंगे, इसको बीटा मार्क कर लेते हैं, इसको बीटा मार्क कर लेते हैं। अभी कौन सा वाला हाइड्रोजन कम है जिसमें है, ये बीटा में कम है, पोर गेट्स पोर आर अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, पोर गेट्स पोर आर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा ऐसा, CH3, यहाँ पे एक रिंग होगा, यहाँ पे आपका होगा डबल बॉन्ड होगा, C होगा, ऐसे एक हाइड्रोजन चला जाएगा, CH3, ये हो गया आपका E1। ये बात आपको E1 का सेट जब का हो गया, हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका हॉफमैन देखेंगे, हॉफमैन एलिमिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं वीडियो सेपरेट करके अपलोड करूंगा, ठीक है। थैंक यू।